बेलन अर्थात सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है? एक इस प्रकार से गोलाकार आकृति होता है। जैसे कि हम लोग लकड़ी का सिल्ली देखते हैं तो वह क्या रहता है? गोल रहता है। कैसा रहता है? लगभग वृत्ताकार। तो यहाँ पर हम जब बात करेंगे तो वृत्त की बात करेंगे। तो ये ऊपर वाला जैसे बाल्टीन रखते हैं तो उसमें पानी भरा जा सकता है ना, तो आयतन हुआ धारिता हो गया। ये गोलाकार आकृति होगा, उसकी एक ऊंचाई होगी। जैसे बाल्टीन की एक ऊंचाई होता है ना, गोलाई होता है, तो इसी को कहते हैं बेलन। क्या कहते हैं? बेलन की यहाँ से दूरी, ये केंद्र से लेकर यहाँ तक की दूरी जो है वह त्रिज्या कहलाता है। क्या कहलाता है? उसको रेडियस व्यक्त करते हैं। किस में व्यक्त करते हैं? और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जिस प्रकार से वृत्त में होता है उसी प्रकार से इसमें भी क्या होगा? व्यास होगा। क्या होगा? व्यास होगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होगा? ऊंचाई होगा। क्या होगा? ऊंचाई, जिसको हम किससे व्यक्त करते हैं? हाइट से व्यक्त करते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ देखिए लिखा हुआ है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? तो देखिए ये गोलाकार आकृति है, ऊपर और नीचे छोड़ देंगे, ऊपर और नीचे छोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए एक यह बोतल है, अगर यह बोतल बीच में दबा हुआ नहीं रहता, प्लेन रहता, ये ऊपर वाला भाग कैसा दिख रहा है? वृत्ताकार दिख रहा है। नीचे वाला भाग कैसा दिख रहा है? ये ऊपर से नीचे तक ये जब गोल हुआ तो सिलेंडर दिखेगा ना, इतना दबा हुआ है। तो ये तो इसमें देखिए फर्स्ट जो कह रहा है कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका मतलब ये गोलाकार और ये जमीन वाला गोलाकार छोड़कर इसका हम बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? क्या होता है? 2 पाई r। h किधर से आया? वृत्त में, वृत्त में है, वृत्त जो पढ़ चुके हैं 2 पाई r होता है। तो वृत्त की परिधि ऐसे निकल जाता है। जैसे हम ये गोल बनाए तो ये वृत्ताकार हो गया, इसकी परिधि निकालते हैं ना, क्या निकालते हैं? 2 पाई r। क्षेत्रफल निकालते हैं तो पाई r स्क्वायर निकालते हैं। इसको किनारा निकालना है तो 2 पाई r पे निकालते हैं ना, ये क्षेत्रफल निकालना है तो पाई r स्क्वायर पे निकालते हैं ना। बेलन उसी का लंबा भाग है। तो क्या करना है? 2 पाई r में 2 पाई r एक बार का निकल गया, और जितना ऊंचा है ऊंचाई से गुना कर देंगे तो पूरा क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा। देखो मेन है कि कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। होता क्या है, इसका किनारा का हमको परिधि निकालना है तो ये वृत्ताकार हो गया, तो इसका क्या होगा? 2 पाई r। और इतना ऊंचा है, कितना ऊंचा है? इतना ऊंचा है, तो आपको ऊंचाई से उसको गुना कर देंगे तो पूरे का नहीं क्षेत्रफल निकल जाएगा। एक किनारा का निकल गया तो पूरे का निकल जाएगा। बस वही फॉर्मूला है और कुछ नहीं है, वृत्त का ही फॉर्मूला है। 2 पाई r में क्या किया गया है? 2 पाई r परिधि निकल गया, उसको ऊंचाई से गुना कर दिया, पृष्ठ क्षेत्रफल निकल गया। कौन सा? वक्र पृष्ठ। अब संपूर्ण की बात करेंगे तो वक्र पृष्ठ भी होगा और प्लस ये दोनों भी होगा, प्लस ये दोनों भी होगा, ये दोनों भी होगा, दोनों। तो यहाँ पर हो गया वही बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल। तो 2 पाई r तो होगा ही, और उसमें r प्लस h, इसके त्रिज्या से लेकर ऊंचाई के साथ दोनों को जोड़कर गुना कर देंगे तो संपूर्ण हो जाएगा। एक तरीका ये है। एक तरीका है कि आप इसमें भी जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ सकते हैं? इनटू पाई r स्क्वायर, ऐसे भी जोड़ देंगे, बात हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल ऊपर नीचे बराबर है तो 2 से गुना करके जोड़ देंगे, तो दिमाग में समझ में आ जाएगा। तो अगर ये फॉर्मूला भूल गए तो इस प्रकार से दोनों में जोड़िएगा, एक ही आंसर आएगा। तो किसका हो जाएगा? अगर इसको जोड़ के साथ कर देते हैं तो ये संपूर्ण का हो जाएगा। जोड़ देंगे, इसको और इसको छोड़ रहे थे ना, अभी दोनों को जोड़ दिए। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? पाई r स्क्वायर। तो 2 से गुना कर देंगे, 2 हुआ ना ऊपर और नीचे, 2 से गुना करके जोड़ देंगे तो संपूर्ण निकल जाएगा। बात समझ में? अब है बेलन का आयतन, इसमें पानी कितना भरेगा। आयतन का मतलब क्या? इसमें धारिता कितनी है, इसमें कितना पानी आएगा। तो देखो जब भी हम बेलन क्षेत्रफल निकालते हैं तो किससे निकालते हैं? पाई r स्क्वायर से निकालते हैं। किससे निकालते हैं? पाई r स्क्वायर। इसकी ऊंचाई से गुना कर देंगे तो क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा पूरे का। तो यही आयतन, जैसे ही ऊंचाई से गुना होगा वह बदल जाएगा किसमें? आयतन में। तो क्षेत्रफल ये निकाले और इसमें कितना लीटर पानी आएगा, दूध आएगा, उसकी धारिता निकालने के लिए क्या कर दिया गया है? h से गुना कर दिया। आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार मतलब इसका क्षेत्रफल निकाल, कभी दे देगा बेलन के टॉप का क्षेत्रफल। दोनों बातें वही है, पाई r स्क्वायर, ऊपर का क्या है? पाई r स्क्वायर। ये क्या है? पाई r स्क्वायर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत? एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं कि किसी भी बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितना है? 10 सेंटीमीटर है। तो हमको आयतन निकालना है। क्या निकालेंगे? पाई r स्क्वायर इंटू h। आयतन बराबर क्या होता है? पाई r स्क्वायर इंटू
पाई का मान क्या हो गया 22/7 गुने स्क्वायर 7 गुने 7 हो जाएगा। h कितना दिया हुआ है 10, h कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। अब इसको काट देंगे 22/154 गुने 10 तो कितना हो जाएगा 1540 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन जब भी होगा तो किस में आएगा क्यू में आएगा। कोई दिक्कत? क्षेत्रफल तो पहले से पता है, पाई आर स्क्वायर निकाल देंगे, बेस का हो जाएगा टॉप का हो जाएगा दोनों। इसी प्रकार से 2 पाई आर इसमें फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत समझने में? तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है और 10 सेंटीमीटर आपको ऊंचाई है। इस पर आपको चारों निकाल कर दिखाना है। ठीक है, बन जाएगा, निकाल के देखो।